हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बक कन्वर्टर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो और इसका यूज़ कैसे कर सकते हो और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जैसे कि 2 बक कन्वर्टर हैं और ये जो मेरी प्रॉप है ये मैंने अपनी डीसी मशीन से कनेक्ट कर रखी हैं। अभी यहाँ पर डीसी से मैंने क्या करा है, यहाँ पर इसको आउटपुट दे रखा है 12 वोल्ट, जो कि हमारा जो बक कन्वर्टर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आता है कि आप इसमें 15 वोल्ट इनपुट दे सकते हो और इससे आप 5 वोल्ट आउटपुट करा सकते हो। तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट हैं, 5 वोल्ट, 3.3 और 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पर कंपनी ने आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट वोल्टेज की चाहिए आप यहाँ पर इस पॉइंट को शॉर्ट करके उतनी वोल्टेज इससे आउटपुट में ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट शॉर्ट नहीं करते तो यहाँ पर जो वोल्टेज आउटपुट में निकालेगा वो 1.2 वोल्टेज होगा। जैसा कि आप यहाँ पर इस बक कन्वर्टर में देखोगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज है वो 1.2 वोल्टेज आउटपुट में ये करेगा। और यहाँ पर अगर हम बैक साइड की बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखो इसके जो एम्पियर होते हैं वो मैक्स 3 एम्पियर आउट करता है, ठीक है। और ये मार्केट में 1235 के नाम से अवेलेबल है, आप इसको इजीली परचेज़ भी कर सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम कैसे मॉडिफ़ाई करते हैं। तो मॉडिफ़ाई करने के लिए अगर हमें इसको मॉडिफ़ाई करना है, यानी कि अगर हमें इससे वोल्टेज लेनी है 0.99 या 1 वोल्टेज लेनी है, 1 पॉइंट नहीं लेनी, तो उसके लिए हम क्या इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो या फिर हमें इसे ऑन ऑफ कराना है अपने हिसाब से, या फिर इससे हमें 12 वोल्ट लेना है, तो हम इसको कैसे मॉडिफ़ाई करते हैं तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमें इसमें जो वोल्टेज है आउटपुट हमें 0.99 वोल्टेज आउटपुट करानी है या 1 वोल्टेज आउटपुट करानी है, तो आपको यहाँ पर देखोगे ये जितने भी पॉजिटिव पॉइंट हैं, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपका ग्राउंड से है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पॉजिटिव से जुड़ा होता है, यानी यहाँ पर इसकी वोल्टेज आती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर 5 वोल्ट का पॉइंट देख लो, इस 5 वोल्ट के पॉइंट को आपको आउटपुट के प्लस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। जैसे अब आप आउटपुट के पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज आउटपुट में आपको मिलेगी वो 0.9 के समथिंग मिलेगी, जो कि हमारी CPU के कोर वोल्टेज के लिए काम में आती है। तो आइए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक जंपर वायर और सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका पेस्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि आप अगर पेस्ट लगा के काम करोगे तो ज़्यादा बढ़िया काम होता है। यहाँ पर दोनों पॉइंटों पे मैं पेस्ट लगा लेता हूँ और आप यहाँ पर ओवर हीटिंग वाली आयरन से काम ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ये कर लिया। वायर जोड़ने से पहले इसको इस पर शोल्डर चढ़ा लेना आपको। देखो जो बक कन्वर्टर होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड में रिपेयर करने में बहुत सहायता करते हैं हमारी। अगर हमारे पास कोई रेगुलेटर नहीं मिल रहा है या फिर हमारे पास कोई सेम बोर्ड नहीं है तो हम उसकी जगह बक कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम LDO हमारे को नहीं मिल रहा है तो हम उसकी जगह भी बक कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर LDO नहीं मिल रहा है और आप बक कन्वर्टर का यूज़ करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसको ऑन ऑफ कराना, यानी कि इनेबल दोगे तब आपका बक कन्वर्टर वोल्टेज आउटपुट में निकाले, तो उसके लिए अभी हम आगे मॉडिफ़ाई करेंगे। तो अभी हम जो मॉडिफ़ाई कर रहे हैं वो हम 0.99 वोल्टेज के लिए इसको मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जंपर वायर पे थोड़ा सा वार्निश होती है प्लास्टिक सी। तो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करना है, थोड़ा सा शोल्डर लेते हैं और ये थोड़ा सा और शोल्डर। ओके, तो हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे कट। कभी भी जंपर लगा के खींचना मत, क्योंकि खींचने से क्या होता है कि कई बार निकल जाता है, फिर से आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से मैंने एक जंपर लिया है। अब आपको ये जंपर जब भी लोगे तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये 2 पॉइंट आपस में आपके शॉर्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करा, जंपर ले लिया है। अब ये जंपर लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं,
आउटपुट देते हैं। यहाँ पर देखो अब 12 वोल्ट है आउटपुट, तो हमें जो इनपुट चाहिए वो 0.99 चाहिए, तो अभी यहाँ पर हम आउटपुट देते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो क्या आउटपुट में हमें देखने के लिए मिल रही है। तो मल्टीमीटर को आपको DC रेंज पे लगा लेना है और यहाँ पर देखो मैं पॉइंट चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोल्टेज जो मुझे है 0.9 के समथिंग मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप ऐसे मॉडिफाई करते हो तो ये जो बक कन्वर्टर है वो 0 पॉइंट के लिए भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। आपको इसका एक मेथड बताता हूँ। अगर आपको 0.9 चाहिए तो आप 5 वोल्ट पे शॉर्ट करके उसको आउटपुट से जोड़ दो, और आपको अगर 1 वोल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर 3.3 पॉइंट को कर दो। यानी कहने का मतलब अगर आपको जितनी ज़्यादा चाहिए आप उतना नीचे आओ तो उसके हिसाब से ये वोल्टेज को निकालेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अगर हमें इसे ऑन ऑफ कराना है यानी कि इसे इनेबल देना है, तो इनेबल देने के लिए हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होती है। आप कोई भी बक कन्वर्टर ले लो, उसमें एक रेजिस्टेंस होती है 85C यानी 85C की एक रेजिस्टेंस होती है। उसको आपको रिमूव कर देना है और उसके इस वाले पॉइंट पे आप अगर उसको देखोगे तो यहाँ पर जो आपका ये IC लगी है, IC के 7 नंबर पिन से उस रेजिस्टेंस की कनेक्टिविटी है। अब आपको वहाँ पर एक इनेबल वोल्टेज देनी है जो कि मदरबोर्ड में ऑन होने के बाद वोल्टेज बनती है। जब आप अगर ऐसा करते हो तो आपका बक कन्वर्टर तभी वोल्टेज आउटपुट करेगा जब उसको इनेबल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी बात करते हैं, अगर हम इसे 19 वोल्ट देते हैं और इसे हम 12 वोल्ट आउटपुट कराना चाहते हैं। ये जो 19 और 12 की हम मॉडिफिकेशन करते हैं ये ज़्यादातर हम अडप्टर वाले सेटों के लिए करते हैं। जैसे हमारा सोनी हो गया, सोनी के सेट में होता है कि अगर आपका 19 वोल्ट की लाइन का जो रेगुलेटर होता है वो शॉर्ट हो गया है तो वहाँ से 19 और 12 नहीं बनती, तो उसकी जगह हम बक कन्वर्टर को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन करने के लिए आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है बिल्कुल लास्ट में 0 जहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा है, वहाँ पर नीचे से फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है अगर आप इसको यहाँ पर चेंज करके 10K की रेजिस्टेंस लगाते हो यानी 103 की रेजिस्टेंस लगाते हो यहाँ पर, तो ये जो वोल्टेज है आउटपुट में ये 19 वोल्ट लेके आपको 12 वोल्ट आउटपुट करेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 वोल्ट 3.3 और 2.5 वोल्ट को आपको यहाँ पर शॉर्ट करके रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये वोल्टेज आउटपुट करता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं DC को बंद कर लूँगा और यहाँ पर जो मैंने जंपर लगाया था इसको मैं रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं जंपर थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया और हमें क्या करना है, 5 वोल्ट के पॉइंट को शॉर्ट करना है। और हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं पहले, क्योंकि पेस्ट लगा के काम बढ़िया होता है। तो अभी हमने यहाँ पर पेस्ट लगा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। इन पॉइंटों को आपस में शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे शॉर्ट करना है। इस पॉइंट को यहाँ पर आमने सामने पॉइंट को शॉर्ट करना है, ना कि एक दूसरे से शॉर्ट करना है। यहाँ पर हमने इसको भी कर लिया, ये भी शॉर्ट हो गया और ये पॉइंट भी हमारा शॉर्ट हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर शॉर्ट कर लिया है। अब ये शॉर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को आपको चेंज करके यहाँ पर 10K की रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखोगे मेरे पास एक और बक कन्वर्टर है। अब इस बक कन्वर्टर में क्या है कि यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है मैंने चेंज करी थी, इसको मॉडिफाई करा था मैंने पहले। तो अब इस रेजिस्टेंस में यहाँ पर 10K लगी है, तो मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर शिफ्ट करके आपको फिर दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर आपको SMD का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे हम। सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ। और आप जब भी काम करते हो तो आप कोशिश करो कि आपके जो हाथ है वो वाइब्रेशन ना करे, या फिर आपके हाथ में सफाई हो तो काम बहुत बढ़िया होता है। अगर आपके हाथ में सफाई नहीं है तो कई बार हमारी जो PCB है वो जल जाती है या फिर कंपोनेंट बर्न हो जाता है, तो दिक्कत आ जाती है कई बार। तो यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पर हम 10K की रेजिस्टेंस को उस पॉइंट पे जोड़ देंगे, जिससे जो हमारा जो वोल्टेज है वो 19 वोल्ट इनपुट लेगा और 12 वोल्ट आउटपुट करेगा।
अगर आपको भी LED LCD रिपेयरिंग ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। 15 डेज़ की फुल डे ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और यहाँ पर फुल प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर आप थ्योरी करते हो तो उसमें तो आपको कोई नॉलेज नहीं मिलने वाली, गारंटी है। लेकिन आप अगर थ्योरी के बाद अगर प्रैक्टिकल करते हो तो आपको नॉलेज भी मिलती है और सीखने को भी मिलता है, क्योंकि आप अपने हाथ से काम कर रहे हो और जो अपने हाथ से काम करता है वो चीज़ कभी भूल ही नहीं जाती। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 10K की रेजिस्टेंस लगा दी है। अब ये 10K की रेजिस्टेंस लगाने के बाद हम इसकी वोल्टेज आउटपुट में चेक करेंगे क्या हमें ये 12 वोल्ट आउटपुट देता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने बक कन्वर्टर की जो वोल्टेज है उसे हम 17 या 18 19 वोल्टेज हम इस पर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 19 वोल्टेज सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने 19 वोल्टेज सेट करा, अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो जो मुझे वोल्टेज है वो 12 वोल्ट मुझे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट परफेक्ट बन रही है। तो आप भी इसी तरीके से अपने बक कन्वर्टर को मॉडिफाई करके मदरबोर्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए।